देखिए, नतीजों से पहले हार्दिक पटेल का बड़ा दावा है, गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। ये हार्दिक पटेल कह रहे हैं, बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। ये बात भी हार्दिक पटेल ने कही है। 135 से 145 सीट जीतने का दावा किया गया है। 20 सालों में गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें हार्दिक पटेल की तरफ से कही गई है। गुजरात में जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगांव से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। तो देखिए, आज गुजरात की पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजों से पहले ही गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि गुजरात में चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी है। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में किसकी सरकार? नतीजों से पहले बीजेपी का जोश हाई है। मोदी वाले मुखौटे, मोदी की तस्वीर वाले भगवा गमछे और बीजेपी के पोस्टर, बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश से जो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात में चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी होता है। हम तो लाएंगे 30 साल 40 साल मोदी को लाएंगे। था ना, उसमें कुछ सोचने की वाली कोई बात ही नहीं है। तो आने वाले थे, ये स्पेशल हमने बनाया है विक्री के लिए, जीत के लिए। साउथ से है, गांधीनगर साउथ से है और साउथ से भी अल्पेश जी ठाकुर अभी इधर से जीत रहे हैं और बहुत भारी मतों से हम इधर से भी जीत रहे हैं। पूरे गुजरात में सरकार बन रही। एग्जिट पोल्स और तमाम एजेंसियां बीजेपी की बम्पर जीत का दावा कर रही। बीजेपी की नई इबारत लिखने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तय हो जाएगा कि बीजेपी नया इतिहास रचने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस का 27 साल से जारी वनवास खत्म हो जाएगा या फिर आपका दिल्ली मॉडल काम कर पाएगा। बावजूद इसके बीजेपी खेमे में जोश हाई है। बीजेपी को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ઈમાનદારીથી તમારી સેવા કરી હોય તો વોટ આપજો ભાઈઓ, અને તમારા છોકરાઓનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવું હોય તો અમે તમને ગેરંટી લઈને આયા છે એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ભાઈ। 2017 का चुनावी नतीजा बीजेपी के सामने था, जिसमें 7 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला और 1998 के बाद पहली बार बीजेपी 100 के अंदर सिमट गई थी। लिहाजा इस बार ब्रांड मोदी ने पूरी ताकत लगाई और एग्जिट पोल अनुमान जता रहे हैं कि हर रीजन में बीजेपी कांग्रेस से कई कदम आगे है। दक्षिण गुजरात में कुल 35 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 24 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस 4 से 8 सीटों तक सिमट सकती है। आपको बता दें कि इस इलाके में कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां आम आदमी पार्टी 1 से 3 सीटों पर ओपनिंग कर सकती है। बात करें उत्तर गुजरात की, तो यहाँ कुल सीटें 32 हैं। यहाँ बीजेपी 21 से 25 सीटें हासिल कर सकती है। अनुमान है कि कांग्रेस को यहाँ 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। सूरत वाले सौराष्ट्र में विधानसभा सीट 54 है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को अच्छी स्ट्राइक रेट मिलने का अनुमान है। बीजेपी 36 से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस 8 से 12 सीटों तक सिमट सकती है। मध्य गुजरात में कुल सीटें 61 हैं और ये बीजेपी का गढ़ है, जहां बीजेपी 45 से 49 सीटों पर परचम लहरा सकती है, जबकि कांग्रेस को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में बीजेपी 150 प्लस के नारे के साथ उतरी थी। मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा और यही वजह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स इस टारगेट को अचीव करने का दावा करते नजर आए। बीजेपी की माने तो मोदी का गुजरात कनेक्ट कमाल कर गया। ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમ ને ગાળો દેવાની। प्रधानमंत्री के होम ग्राउंड में कमल खिलेगा, इस बात को बीजेपी टॉप टू बॉटम कॉन्फिडेंट है। यकीन है कि विपक्ष ने जिस तरीके से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, गुजरात चुनाव के दौरान मोदी को गाली दी गई, वो रणनीति विपक्ष के लिए बैकफायर कर गई। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ मोदी का स्टैंड लेना विकासवाद को हिट कर गया।
सबसे खास मोदी का ग्राउंड पर उतरना और बीजेपी के एजेंडे को सेट करना। अगर पहले और दूसरे चरणों में मोदी के कैंपेन को देखें तो हर जिले के हिसाब से उन्होंने अपने कैंपेन को रखा। मोदी फैक्टर का एपिसेंटर बना अहमदाबाद, जहां 2 दिन में 2 रोड शो से बीजेपी के पक्ष में आंधी चली। चुनावों के लिए मोदी ने अपनी लकीर खुद खींची और पूरा एजेंडा तय किया। पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी मोदी के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया। अगर इस बार भी गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई तो इसका श्रेय भी सिर्फ और सिर्फ मोदी के ही खाते में जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।